सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एजू फॉर टेक। तो वैसे तो गेट का एग्ज़ाम आपका बहुत करीब आ गया है, ठीक है, ज़्यादा समय तो नहीं है, बट एनवायरनमेंट का जो टॉपिक हम लोग लेकर चल रहे हैं वहाँ से डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ हेल्प जरूर होगी। और ये जो थोड़ा सा जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है ना, वो आपका थोड़ा सा होती है कुछ बच्चों को दिक्कत इसमें, ठीक है, तो वो हो जाएगा क्लियर। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। और मैं माइक लगाना भूल गया था, आवाज़ आपको कम आ रही होगी बट अभी ठीक आएगी। जरा वो आवाज़ बताइए, आ रही है या नहीं आ रही है? वो आपका थोड़ा सा ठीक है, वॉइस आ रही है, वेरी गुड, आवाज़ आ रही है। हाँ जी, तो जल्दी से क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को अगर करना है तो मुझे यहाँ से हटना पड़ेगा। तो सवाल पढ़ लीजिए आप लोग और आंसर बताइए इसका फटाफट, हालांकि मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को इसका आंसर आता होगा। द एल्किलिनिटी and the hardness of a water sample are 250 mg per liter and 350 mg per liter per liter respectively the water has। तो आपको जो एल्केलिनिटी दी हुई है वो दी हुई है, एल्केलिनिटी दी हुई है आपको 250 और जो आपको हार्डनेस दी हुई है वो आपको दी हुई है 350। ठीक है, तो आंसर आ भी क्या है स्टूडेंट्स का? वेरी गुड, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो वेरी इजी, पर दिलीप ने पहले वी लिख दिया था, ऐसा क्यों? तो आपको मालूम है, ठीक है, कि जो कार्बोनेट हार्डनेस होती है, जो कार्बोनेट हार्डनेस होती है, इट इज मिनिमम ऑफ एल्केलिनिटी एंड टोटल हार्डनेस। तो दोनों में कम कौन है? 250। तो जो कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगी वो आपके पास 250 हो जाएगी, तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस दोनों का डिफरेंस यानी कि 100 हो जाएगी। अब उस पर आप देख सकते हैं, तो जो डी ऑप्शन है वही हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट बैठ रहा है। 250 mg पर लीटर कार्बोनेट हार्डनेस एंड 100 mg पर लीटर नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, शुभारंभ करने के लिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए ना, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं एक ऐसा करूंगा, कुछ बेसिक क्लासेस केमिस्ट्री की भी लगा दूंगा ताकि जो आपके केमिस्ट्री के बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएं। हालांकि मैं बहुत टाइम से 11th-12th के लिए केमिस्ट्री स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, बट समय नहीं मिल रहा बिल्कुल। नाउ एल्केलिनिटी ऑफ वाटर इन इक्विवेलेंट पर लीटर इज गिवन बाय, कह रहा जो एल्केलिनिटी होती है वो होती है कार्बोनेट आयंस प्लस 2 टाइम्स बाइकार्बोनेट आयंस प्लस OH माइनस एंड माइनस H प्लस। यानी कि किसी सोल्यूशन में हमें जो एल्केलिनिटी ऐड करनी है टोटल, वो कार्बोनेट के बराबर होगी प्लस बाइकार्बोनेट प्लस कार्बोनेट का 2 टाइम्स। 2 टाइम्स क्यों करेंगे अभी बताऊंगा आपको, प्लस OH माइनस ऐड करेंगे और H प्लस को माइनस कर देंगे। इस इक्वेशन से हमें क्या मिल जाती है? एल्केलिनिटी मिल जाती है, क्षारीयता। पानी कितना क्षारीय है, एल्केलाइन है। फिर आगे कह रहा है इस क्वेश्चन में, वेयर, ये जो ब्रैकेट्स हैं, दिस ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट्स कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। तो याद रखिएगा ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मोल पर लीटर में। नाउ फॉर अ वाटर सैंपल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट इज 2 into 10⁻³ मोल पर लीटर एंड दैट ऑफ कार्बोनेट इज 3.04 into 10⁻⁻4 मोल पर लीटर एंड द pH ऑफ वाटर इज 9.0। ठीक है, pH भी दे रखी है। द एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम इतना, कार्बन इतना एंड ऑक्सीजन इतना, हमें पहले से मालूम है। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड H प्लस आर नेग्लेक्टेड, देखो कैपिटल में लिखा है नेग्लेक्टेड, ठीक है, H प्लस और OH माइनस को क्या करना है? नेग्लेक्ट करना है। और नेग्लेक्ट करते हुए आपको द एल्कलिनिटी ऑफ वाटर सैंपल इन mg पर लीटर
एज कैल्शियम कार्बोनेट आपने बतानी है। तो इसका मतलब आपको जो गिवन है सवाल में वो क्या गिवन है, आपको बाइकार्बोनेट की मोलैरिटी मालूम है और आपको कार्बोनेट आयन की मोलैरिटी मालूम है। तो बाइकार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर, और कार्बोनेट का मालूम है 3.04 × 10⁻⁻⁴, ओके, -4 मोल पर लीटर। और आपसे एल्कलिनिटी पूछी है, ठीक है। तो कोई स्टूडेंट करना चाहेगा रिप्लाईज, इस वाले सवाल को सॉल्व कर पाओगे? पीएच भी दे रखी है बट नो नीड। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स मालूम होने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट है यहां पर, तनिष्का सिंह का आंसर आया है बी, वेरी गुड। देखते हैं, काफी स्टूडेंट्स के आंसर, दिलीप का भी आया है, अवनीश का भी आया है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं आंसर इसका क्या है, ठीक है। आंसर इसका देख लेंगे, बट फिलहाल यहाँ पर आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को आप देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट यह सबसे पहले है आपको समझना है रिलेशन बिटवीन मोल्स एंड ग्राम इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि हमको मोलैरिटी दी है और हमें नॉर्मेलिटी या इक्विवेलेंट्स फाइंड आउट करना है, तो वो हमें सीखना पड़ेगा। तो देखिए भैया, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था कल, मास अपॉन या वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्या पढ़ा था हमने? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये हमने कल पढ़ा था। और वेट अगर W है तो इक्विवेलेंट वेट को हमने लिखा था E, और इट वाज W अपॉन E को हमने लिखा था सम मास, मोलर मास अपॉन N फैक्टर, ठीक है। नहीं, लास्ट क्यों होगी? कल भी होगी क्लास। आज क्या 3 तारीख की, तो अभी तो कल भी होगी, 6 को है ना एग्जाम, अभी तो कल भी होगी क्लास। बाकी आप लोग बता देना। तो W अपॉन M/N ये हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। तो हमने लिखा ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वेट अपॉन M, और वो N फैक्टर कहां चला जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो गया W अपॉन M को लिख सकते हैं मोल, यानी कि मोल्स को अगर मैं N फैक्टर यानी कि बैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाता है। अब अगर एक बात हो, दोनों साइड अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो लेफ्ट साइड में हो जाती है नॉर्मेलिटी, और राइट साइड में मोल अपॉन वॉल्यूम बन जाता है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इंटू N फैक्टर। तो एक्चुअल में ये जो कॉन्सेंट्रेशंस मुझे गिवन थे दीज वर मोलैरिटी, लेकिन मुझे इनको कन्वर्ट करना होगा नॉर्मेलिटी में। क्यों? व्हाट इज नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी इज ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है कि 1 लीटर में बाइकार्बोनेट के इतने मोल्स हैं और 1 लीटर में कार्बोनेट के इतने मोल्स हैं, लेकिन मुझे चाहिए इक्विवेलेंट, ठीक है। क्या चाहिए? इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तो 1 लीटर पानी के अंदर मोल्स गिवन है, तो हमें क्या चाहिए होगा? इक्विवेलेंट ऑफ HCO3 माइनस, ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ और इंटू 1। क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट पर चार्ज कितना है? 1 है।
शिवम ने पूरी कैलकुलेशन लिख दी, वेरी गुड। जबकि इक्विवेलेंट ऑफ कार्बोनेट CO3 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.04 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना है, 2 है। इसके ऊपर चार्ज कितना है, 2 है। कल को कोई और आयन हो जाएगा तो उस पर जितना चार्ज होगा उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसको 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करना है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या करना है, इक्वेट करना है। तो एल्कलिनिटी बराबर हो जाएगा कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बाइकार्बोनेट प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कार्बोनेट इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट COCO3। इन दोनों के इक्विवेलेंट्स को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू, तो ये टोटल ग्राम इक्विवेलेंट आ गए किसके, इंडिविजुअली बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के। और कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट कितने होंगे, तो इसका वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, 50। ठीक है भैया, याद रखिएगा ये सब कुछ 1 लीटर पानी के अंदर हो रहा है। तो ये बाइकार्बोनेट के इक्विवेलेंट थे, मोलैरिटी को 2 से मल्टीप्लाई करके कार्बोनेट के इक्विवेलेंट आ गए। इधर हमें वेट अपॉन इक्विवेलेंट करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में हमें बताना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का वेट अगर W होगा तो उसको उसके इक्विवेलेंट वेट से, कल भी आपको बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो इक्विवेलेंट वेट होगा CaCO3, तो ये इसका मॉलिकुलर मास या मोलर मास होता है 100 और वैलेंसी होती है 2 से डिवाइड करते हैं तो 50 आता है। तो यहां से आपके पास, यहां से आप W निकाल लेंगे, यहां से क्या कर लेंगे आप, W निकाल। अब ये W आएगा ग्राम में, ये W आएगा ग्राम में, जबकि हमको निकालना मिलीग्राम में। तो W बराबर हो जाएगा 2 इंटू 50 प्लस 0.304 इंटू 2 इंटू 50 और इंटू 10⁻⁻3 ग्राम। तो रहेगा 100 प्लस 3.04 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये आ जाएगा 103.04 mg पर लीटर। ये है क्या आंसर में, ऑप्शन में है भैया, 130 है ऑप्शन में। तो मैंने कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी क्या, 130, अच्छा 50, ठीक है, ये 30.04 आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे ना। कैलकुलेशन कमजोर होती जा रही है भैया दिन पर दिन, कुछ करना पड़ेगा। ये 30.04 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 130.4। हालांकि अच्छा है कि गेट में कैलकुलेटर अलाउ है, गेट में कैलकुलेटर अलाउ है। इस सवाल में बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो, क्या सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मैं फिर आपको बता देता हूं, यहाँ पर जो दिक्कत थी वो दिक्कत ये थी कि जो कॉन्सेंट्रेशन थे वो मोल पर लीटर में थे, जबकि हम लोग इक्वेट करते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट तो मैं लिख दूंगा W/50, बट बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के इक्विवेलेंट कितने होंगे वो मुझे नहीं मालूम। तो मोल पर लीटर को इक्विवेलेंट पर लीटर में कन्वर्ट करना था, और मोल पर लीटर को इक्विवेलेंट पर लीटर में कन्वर्ट करने के लिए n फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। n फैक्टर क्या होता है, जो इन आयंस के ऊपर चार्ज होता है वही n फैक्टर होता है। तो बाइकार्बोनेट के ऊपर 1 चार्ज होता है, कार्बोनेट के ऊपर 2 चार्ज होता है। केवल मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, प्लस माइनस नहीं, प्लस माइनस नहीं। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हटना पड़ेगा। ठीक है, चलिए भाई सवाल पढ़िए और कीजिए।
कीजिए सवाल को। क्या कह रहे हैं? द एनालिसिस ऑफ अ वाटर सैंपल प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग रिजल्ट। एक वाटर सैंपल था, उस पर उसकी एनालिसिस की तो हमें क्या मिल गया? ये कुछ एक टेबल मिली। कैल्शियम 2+ मिलीग्राम पर मिली इक्विवेलेंट फॉर द आयन, और कॉन्सेंट्रेशन मिलीग्राम पर लीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो मिलीग्राम पर मिली इक्विवेलेंट फॉर द आयन मतलब ये इनका इक्विवेलेंट मास दे रखा है। आंसर भी आ गया 300, वेरी गुड। ये जो दे रखे हैं बेटा ये इनके इक्विवेलेंट मास दे रखे हैं। ठीक है, तो फर्जी परेशान कर रखा है, दिस इज इक्विवेलेंट मास, और यहां पर कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है मिलीग्राम पर लीटर में, मिलीग्राम पर लीटर में। ठीक है, यानी कि 1 लीटर में कैल्शियम का इतना वेट है, मैग्नीशियम का इतना वेट है, सोडियम का इतना वेट है, पोटाशियम का इतना वेट है, क्लोरीन का इतना वेट है, सल्फोनेट का इतना वेट है, और बाइकार्बोनेट का इतना वेट है, और ये सब इनके क्या हो गए? इक्विवेलेंट वेट। तो बेसिकली से इस टेबल में आपको ई दे रखा है और यहाँ पर आपको स्मॉल w दे रखा है, और आपको मालूम है W/E कर देंगे तो क्या देगा? इक्विवेलेंट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? इक्विवेलेंट आ जाएंगे। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है द टोटल हार्डनेस इन mg पर लीटर एज कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ द वाटर सैंपल। ये तो मजाक कर दिया, 2017 में आया है ये, शिफ्ट 2 में 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स का। और यह हमारे साथ मजाक ये कर दिया कि डेटा इतने खतरनाक तरीके से दिया था और सवाल में कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो टोटल हार्डनेस होगी वो केवल इन दोनों की वजह से होगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से, और बाकी कुछ नहीं। तो आपको कल भी बताया था क्या? x/20 प्लस y/12 इज इक्वल्स टू z/50। x क्या है? कैल्शियम। तो कैल्शियम का वेट कितना है? 60, और उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है? 20, प्लस इसका जो मैग्नीशियम का वेट है वो दे रखा है 36.6, और इक्विवेलेंट वेट 12 की जगह कितना दिया हुआ है? 12.2, कोई दिक्कत नहीं है। और इज इक्वल्स टू कैल्शियम कार्बन का W मान लो तो W/50। ठीक है भाई, अब इसे सॉल्व कर लो यार। तो ये हो जाएगा 3, और ये 12 या 36, 3.3, और इंटू 50 कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास W। ठीक है, तो 315। ओहो, मैं क्या कर रहा हूँ यार? क्या हो गया मेरी कैलकुलेशन को? एग्जैक्टली 3 टाइम्स कट जाएगा ना, एग्जैक्टली 3 टाइम्स कट जाएगा। सही है, ठीक है। मुझे खुद हंसी आ रही है आज। तो 300 इज द आंसर। ठीक है, 300 mg पर लीटर, 300 mg पर लीटर। इसका आप ppm भी बोल सकते हो। 1 ppm मतलब 1 mg पर लीटर, 1 mg पर लीटर। ठीक है, मैंने 12 से 36 का अलग काट दिया, 2 से 6 का अलग काट दिया। चलो सही है, तो ये हो गया 300 mg पर लीटर। मैं गेट दे नहीं गया इसका मतलब यार बड़ी गड़बड़ हो जाएगी इस बार तो। चलो, ये कैलकुलेटर है जो कुछ है, मैनुअल कैलकुलेशन की आदत ही खत्म हो गई ना। चलिए, तो सवाल समझ में आ गया। तो इसमें डेटा से घबराना नहीं है, डेटा से घबराना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सैंपल ऑफ वाटर हैज बीन एनालाइज्ड फॉर कॉमन आयंस एंड रिजल्ट्स आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ बार डायग्राम। आप देख रहे हो ये गेट वालों का फेवरेट तरीका है डेटा देने का, जाने कितने क्वेश्चन में इसी तरीके से डेटा दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर डायरेक्टली उन्होंने क्या दिया हुआ है? मिली इक्विवेलेंट पर लीटर दिया हुआ है। यहां तक वैल्यू 2.65 है, यहां तक 4.10 है, यहां तक 6.35 है, यहां तक 6.85 है, और इधर आपके पास नीचे जो है वो एनायंस के मिली इक्विवेलेंट दे रखे हैं, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड एक्सेट्रा। और हमसे पूछा क्या है इस क्वेश्चन में? द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम पर लीटर है CaCO3 ऑफ द सैंपल इज। तो आपसे इसमें नॉन कार्बोनेट हार्डनेस पूछी है, तो शिवम का आंसर भी आ गया है 40, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स भी बताएं भाई, जल्दी से सॉल्व करें। ठीक है, दिलीप का भी आंसर आ गया 40, वेरी गुड।
जल्दी से बाकी स्टूडेंट भी आंसर कीजिए। ठीक है, पूरी इक्वेशन है। तनिष्का जी का भी आंसर आ गया है और शिवम ने तो पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया है, 205 में से माइनस कर देंगे। तो देखो यार, हमेशा आपको, मैंने कल आपको बहुत डिटेल में बताया था कि इस क्लोराइड की वजह से और इस सल्फेट की वजह से एल्केलिनिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब ये डिसोसिएट होते हैं तो ये 100% डिसोसिएट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इनकी वजह से एल्केलिनिटी जो है वो नहीं होती है। जो एल्केलिनिटी होती है वो केवल बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। ठीक है, और जो टोटल हार्डनेस होगी वो किसकी वजह से होगी? कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होगी। तो आप पहले क्या करोगे? टोटल हार्डनेस निकालोगे। टोटल हार्डनेस कितनी हो जाएगी आपके पास? टोटल हार्डनेस के लिए आप करेंगे, अच्छा इनका अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? तो याद रखिएगा, अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहां पर डायरेक्टली इनके मिली इक्विवेलेंट दे रखे हैं। डायरेक्टली मिली इक्विवेलेंट देने का मतलब है कि कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+ को ऐड करके यहां तक जो टोटल मिली इक्विवेलेंट होंगे इन दोनों के, वो होंगे 4.1। दीज आर नॉट वेट कि आप 2.65/20 प्लस 4.1 माइनस 2.6/12 करें, नहीं। यहां पर ये क्या है? कैल्शियम 2+ और मैग्नीशियम 2+, इन दोनों को ऐड करके जो टोटल मिली इक्विवेलेंट दे रखे हैं 1 लीटर में, वो 4.1 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जो टोटल मिली इक्विवेलेंट है दोज आर 4.1, यानी कि बेसिकली क्या है, अगर मैं बोलूं कि वेट ऑफ कैल्शियम अपॉन 20 प्लस वेट ऑफ मैग्नीशियम अपॉन 12 इज इक्वल्स टू वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन 50, तो ये जो वैल्यू है आपको, ये ऑलरेडी दे रखी है 4.1, ये दे रखी है ऑलरेडी 4.1। तो 4.1 इंटू 50 कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल हार्डनेस। मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल हार्डनेस। ठीक है, तो 4.1 इंटू 50 कर देंगे तो टोटल हार्डनेस हो जाएगी, जो आपके पास हो जाएगी 205। इस बार गलती नहीं करेंगे। तो दिस इज mg पर लीटर, टोटल हार्डनेस आ गई। नाउ व्हाट इज एल्केलिनिटी? एल्केलिनिटी हो जाएगा आपके पास बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट के इक्विवेलेंट कितने दे रखे हैं? 3.3। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गया आपके पास टोटल हार्डनेस। अब है एल्केलिनिटी। तो एल्केलिनिटी के लिए क्या हो जाएगा? एल्केलिनिटी, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जो बाइकार्बोनेट के इक्विवेलेंट है 3.3, तो 3.3 इज इक्वल्स टू कर देंगे वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन 50। तो यहां से W बराबर आ जाएगा 3.3 इंटू 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 165 mg पर लीटर। अब आपको क्या बताया हुआ है कि जो कार्बोनेट हार्डनेस होती है वो इन दोनों का मिनिमम वाला होता है। तो जो कार्बोनेट हार्डनेस है वो मिनिमम क्या है? 165। तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस किसके बराबर होगी? टोटल में से इसको माइनस कर दो, तो 205 में से 165 आप माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा आपको? 40 mg पर लीटर इज द आंसर। ठीक है, 40 mg पर लीटर इज द आंसर। ठीक है, हाँ भाई, बाकी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? जल्दी बताइए, बाकी सभी को समझ में आ गया कि नहीं आया? चलिए, तो मुझे नहीं लगता कि अब आप इस तरह के क्वेश्चन में गलती करेंगे। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अब हार्डनेस, एल्केलिनिटी, इन सब में आपसे जो है वो गलती शायद ना हो, पीएच वगैरह के क्वेश्चन में। तो काफ़ी क्वेश्चन हमने इसके कर लिए। अब हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है अगला टॉपिक, दैट इज सेडिमेंटेशन टैंक। इसकी एफिशिएंसी पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन भी गेट 2020 में आया है, 2 मार्क्स में, 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 2 आइडेंटिकली साइज्ड प्राइमरी सेटलिंग टैंक्स रिसीव्स वाटर फॉर टाइप 1 सेटलिंग सरफेस। ठीक है, टाइप 1 सेटलिंग, 2 आइडेंटिकली साइज प्राइमरी सेटलिंग टैंक्स हैं। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन टैंक जो है उनका आइडेंटिकल साइज के हैं। सरफेस ओवरफ्लो रेट SOR मेंटेन इन द 2 टैंक्स आर 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, पर डे, एंड 15 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। ये दे रखे हैं सरफेस ओवरफ्लो रेट। ठीक है, तो सवाल में आगे पढ़ने से पहले ही मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, सवाल तो हम बाद में पढ़ते रहेंगे, बट पहले व्हाट इज दिस सरफेस
ओवरफ्लो रेट, ये क्या होता है? व्हाट इज सरफेस ओवरफ्लो रेट, एसओआर। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सेडिमेंटेशन टैंक है। ये एक सेडिमेंटेशन टैंक है जिसकी लेंथ L है, हाइट जो है वो हमने h मान ली, और जो विड्थ है वो b है, विड्थ जो है वो b है। ठीक है, तो अब यहां से होकर क्या जा रहा होगा, कुछ डिस्चार्ज आ रहा होगा, यानी कि वाटर जो है वो यहां से पास हो रहा है। ठीक है, तो जो सरफेस ओवरफ्लो रेट होता है वो होता है डिस्चार्ज अपॉन दिस सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यानी कि ये वाला एरिया, ये जो सरफेस एरिया है ये, तो ये हो जाएगा आपका b इंटू एल, तो q अपॉन b इंटू एल। अब मान लीजिए जो डिस्चार्ज है वो आपको मीटर क्यूब पर डे में गिवन है। किसमें गिवन है? मीटर क्यूब पर डे, और उसको हमने फर्दर एरिया से डिवाइड कर दिया तो मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है। क्लियर हो गया? नाउ बेसिकली ये जो Q अपॉन VL होता है, ये एक तरीके से क्या होता है, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी होती है। सेडिमेंटेशन वेलोसिटी कैसे होती है? सेडिमेंटेशन वेलोसिटी ऐसे होती है कि अगर इसका डिटेंशन टाइम में T मान लो, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू टी हो जाएगा। T क्या है? डिटेंशन टाइम, जितने समय तक पानी इसके अंदर रहता है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल्स टू Q इंटू टी। तो अगर मैं यहाँ से Q अपॉन बी एल निकालूं तो ये हो जाएगा H अपॉन टी। एच कौन सी डायमेंशन है? वर्टिकल डायमेंशन। तो पार्टिकल को एक्चुअल में यहां पर जो कोई पार्टिकल होता है सॉलिड का, तो वो जब यहां से जाकर यहां इस तरीके से जाता है, ठीक है, इस तरह से जाता है, तो ये आगे भी बढ़ रहा होता है और ये नीचे भी गिर रहा होता है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी h अपॉन टी, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी vs। ठीक है, तो सरफेस ओवरफ्लो रेट हमारा ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलो, तो हमें दो टैंक हैं, मान लो एक ए है और एक बी है, और इन दोनों के SOR हमें गिवन है, सरफेस ओवरफ्लो रेट कितना कितना है, इसका दे रखा है 30 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर डे, और इसका दे रखा है 15 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर डे। आगे देखते हैं, फिर क्या रहता है, लोएस्ट डायमीटर्स ऑफ द पार्टिकल्स विच शैल बी शेटल्ड आउट कंप्लीटली अंडर SORs ऑफ 30 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। तो एक्चुअली ऐसे पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी इतनी होती है वो 100% सेटल डाउन हो जाते हैं, या इससे ज़्यादा होती है, या इससे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कह रहा है मिनिमम डायामीटर जो सेटल आउट हो जाता है यहाँ पर, तो इसका बोल रहे हैं D30 और इसका बोल रहे हैं D15 ये बोल रहे हैं, क्योंकि इससे बड़ा तो सेटल डाउन हो ही जाएगा। तो द रेशो D30 एंड D15 राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हमसे D30 एंड D15 ये रेशो हमसे पूछा हुआ है, ये रेशो हमसे पूछा हुआ है। भाई कीजिए भैया इस सवाल को। तो दो टैंक हैं जिनका साइज आइडेंटिकल है, ठीक है, लेकिन SOR अलग अलग है, एक का 30 दूसरे का 15। तो कह रहा है पहले वाले में जो पार्टिकल 100% सेटल डाउन हो जाता है उसका डायमीटर 30 है, और जो दूसरे में 100% सेटल डाउन हो जाता है उसका डायमीटर 15 है। ठीक है, तो इन दोनों का रेशो बताओ, इन दोनों का रेशो बताओ, कीजिए जल्दी से और आंसर बताइए। तो तनिष्का जी का आंसर आया है 0.71। शायद कहीं कुछ
छोटी मोटी गड़बड़ हो गई है शायद, क्योंकि बहुत कोई छोटी सी मिस्टेक की है। दोबारा देखिए एक बार। विपिन पटेल का आंसर बिल्कुल सही आया, विपिन जी का आंसर बिल्कुल सही आया 1.414। तो यार करना क्या होता है, मैंने क्या बोला कि अभी जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी SOR के बारे, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि जो सरफेस ओवरफ्लो रेट है SOR है वो क्या है, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी के बराबर है। तो जिन भी पार्टिकल की वेलोसिटी इनसे ज्यादा होगी वो 100% सेटल डाउन कर जाएंगे। अब आपको मालूम है स्टोक्स लॉ क्या कहता है। स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो सेडिमेंटेशन वेलोसिटी होती है वो होती है सम कांस्टेंट k इंटू डी स्क्वायर। हालांकि इसको आप एग्जैक्ट लिख सकते हो कि g-1 गामा डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू होती है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो g-1 गामा को लिख दोगे रो इंटू जी डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो g-1 जी डी स्क्वायर और रो को अपॉन में ले जाऊंगा म्यू के, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी बन जाएगी ये सब। लेकिन वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं वी एस बराबर के डी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, के डी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है कि v1 अपॉन v2 अगर मैं कर दूं, v1 अपॉन v2 कर दूंगा तो वो d1 स्क्वायर अपॉन d2 स्क्वायर हो जाएगा। सीधी सी बात है। v1 क्या हो जाएगा, SOR, बेसिकली क्या है SOR1 अपॉन SOR2 इज इक्वल्स टू d1 स्क्वायर अपॉन d2 स्क्वायर। तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल था। और हमसे रेशो किसका पूछा है, d30, रेशो हमसे पूछा है d30 अपॉन d15। ठीक है, तो अगर ये 30 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो ये रहेगा d30 अपॉन d15 का स्क्वायर, तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा। तो d13 अपॉन d15 बराबर हो जाएगा √2, और √2 कितना होता है 1.414 इज द आंसर। ठीक है तनिष्का जी, आज तो मैं भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहा हूँ कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। आंसर इज 1.414। केवल 4 स्टूडेंट का आंसर आया। हाँ सही बात, वेरी गुड। ठीक है चलिए, मुझे लग रहा है अगर शिवम गेट के एग्जाम में अगर विद एक्सप्लेनेशन आंसर करना होता ना तो रैंक 1 तो तुम्हें ले जाते, जिस तरह से यहाँ पर तुम सबके एक्सप्लेनेशन भी टाइप कर देते ना फटाफट फटाफट चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पर है। ठीक है, पढ़िए सवाल और कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरफेस ओवरफ्लो रेट SOR ऑफ अ प्राइमरी सेटलिंग टैंक डिस्क्रीट सेटलिंग इज 20,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे। तो हमें SOR दे रखा है कितना, 20,000 लीटर, 20,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है चलो, उसके आगे में दिया है काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इन द टैंक इज 1.01 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये CGS में दिया हुआ है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू हमें दी हुई है 1.01 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सेटलिंग पार्टिकल इज 2.64। स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि जी भी आपको दिया हुआ है। अब आप समझ जाओ ये सारा डेटा तुम्हें क्यों दिया होगा। ये सारा डेटा जैसे हम लिखते हैं ना, अपने आप दिमाग में फॉर्मूला चलने लगता है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा होगा। जी की वैल्यू रहेगी 9.81। कह रहे हैं द मिनिमम डायामीटर इन माइक्रोमीटर, मिनिमम डायामीटर डी मिनिमम इन माइक्रोमीटर हमें चाहिए, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस ऑफ द पार्टिकल्स दैट विल बी रिमूव्ड विद 80% एफिशिएंसी इन द टैंक। ठीक है, कि एफिशिएंसी कितनी हो, 80% एफिशिएंसी के साथ वो क्लीन आउट हो जाए। मतलब एक ऐसा पार्टिकल का डायमीटर बताना है जो इस टैंक में 80% रिमूव हो जाते हैं, 80% पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं। तो अगर आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला मालूम है
तो फिर इस सवाल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो एफिशिएंसी होती है वो होती है सेडिमेंटेशन टैंक अपॉन SOR इंटू 100, ठीक है। यानी कि पार्टिकल की सेडिमेंटेशन वेलोसिटी अपॉन सरफेस फ्लो रेट, अपॉन सरफेस फ्लो रेट। क्यों? क्योंकि जिसकी ये वेलोसिटी होगी SOR के बराबर होगी, वो 100% सेटल डाउन हो जाएंगे। ये पार्टिकल क्या हो जाएंगे? 100% सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इससे कम वेलोसिटी वाले पार्टिकल क्या है? 100% तो सेटल डाउन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इस बात को भी समझिएगा, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने जो टैंक बनाया था, तो इस टैंक में हमने जो पार्टिकल को कंसीडर किया था, ये बिल्कुल टॉप सरफेस पर यहां पर किया था। तो मान लो हमने कहा कि 1 mm का पार्टिकल है, तो 1 mm का पार्टिकल यहां पर 100% सेटल डाउन हो रहा है। तो 1 mm से बड़े तो सारे हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई पार्टिकल 0.5 mm का है, तो 0.5 mm का पार्टिकल यहां होगा तो सेटल डाउन नहीं होगा। लेकिन अगर वो पार्टिकल यहां पर है, वो पार्टिकल यहां पर है, या वो पार्टिकल यहां, तो सेटल डाउन हो जाएगा ना, ठीक है। और हम लोग क्या मान के चलते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इस पूरे में पार्टिकल्स का एक बराबर है, एक बराबर है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो यहां से आ गया एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। तो यहां से जो सेडिमेंटेशन वेलोसिटी हो रहेगी वो क्या हो रहेगा? ईटा इंटू SOR अपॉन 100, SOR अपॉन 100, ठीक है, ये आ जाएगा। और स्टोक्स के लॉ से इसको आप क्या लिख दोगे? अभी हमने पढ़ा था G-1 गामा डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी दे रखी है, इसलिए हमें इसे लिखना पड़ेगा 18-1 जी डी स्क्वायर अपॉन 18 न्यू। ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब देखो SOR आपको गिवन है, अब ध्यान देना, SOR आपको गिवन है, एफिशिएंसी आपको गिवन है, G आपको गिवन है, स्मॉल g आपको गिवन है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको गिवन है, डायामीटर निकालना है। क्या निकालना है? डायामीटर निकालना है। लेकिन 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 यूनिट्स का विशेष ध्यान रखना है। SOR लीटर में दिया हुआ है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है, तो उसको करना है हमें, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है, बिल्कुल, ठीक है। चलो तो फटाफट देख लो यार, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो बता ही दिया, तो सोल्यूशन ही देख लो, लिखने में टाइम खराब होगा। तो SOR सरफेस ओवरफ्लो रेट दे रखा है आपको 20,000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, ठीक है। तो 20,000 को, एक सेकेंड वेट कीजिएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा 20,000 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, और पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 86400 आ गया। हाँ हेलो, तो इसको आपने किस में कन्वर्ट कर लिया? 2.315 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर है ना, तो मीटर पर सेकंड में आ गया आपके पास। एक तरह की वेलोसिटी है ना ये, इसमें आ गया। काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपको देखिए इसमें किसमें? CGS में। ये सब FM में पढ़ाएंगे आपको, हालांकि आप में से काफी लोगों ने पहले पढ़ रखा है। 1.01 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या बोलते हैं इसको? पॉइज, पॉइज इसी को बोलते थे ना? नहीं, ये स्टोक्स, ये स्टोक्स है। पॉइज तो किसकी थी? डायनेमिक की थी। तो 1.01 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आ गई काइनेमेटिक विस्कोसिटी। नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेटलिंग पार्टिकल, जी आपको दे रखा है, एक्सेलरेशन भी आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आप निकाल लेंगे SOR का 80% करके, ये आपके पास आ जाएगा। और दोनों का आप क्या कर देंगे? बराबर रख देंगे, दोनों को इक्वेट। तो मैंने डायरेक्टली एक इक्वेशन आपके पास लिखी थी, मैंने आपके लिए डायरेक्टली इक्वेशन लिख रखी थी, आप इस में, हाँ ठीक है, स्टोक्स बोलेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहां से आप डायरेक्टली पुट करेंगे और ये डायमीटर आ जाएगा। माइक्रोमीटर में निकालना था तो 10⁻⁻5 था, तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे तो 14.395 माइक्रोमीटर में आपका आंसर आ गया। कोई डाउट किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका सेडिमेंटेशन टैंक का ही क्वेश्चन है।
नेक्स्ट सवाल कह रहा है सेडिमेंटेशन बेसिन इन अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज डिजाइन फॉर अ फ्लो रेट ऑफ 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो आपको डिस्चार्ज दे रखा है 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। द बेसिन इज रेक्टेंगुलर विद अ लेंथ ऑफ 32 मीटर। आपको लेंथ दे रखी है 32 मीटर, विड्थ ऑफ 8 मीटर एंड डेप्थ ऑफ 4 मीटर। बी दे रखा है 8 मीटर और जो डेप्थ दे रखी है एच वो दे रखी है 4 मीटर, 4 मीटर। ठीक है, विड्थ 8 मीटर, डेप्थ 4 मीटर। Assume that the settling velocity of these particles is governed by Stokes law. Okay. Given density of the particles 2.5 ग्राम पर cc, तो गामा सॉलिड आपको दे रखा है 2.5 ग्राम पर cc। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर cc, मालूम ही होता है हमें 1 ग्राम पर cc वाटर की डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम। डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 0.01 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो म्यू दे रखा है वो दे रखा है 0.01 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड। ठीक है, ये आपको दे रखा है ना। ग्रेविटी सब कुछ आपको सीजीएस में ही दे रखा है। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी आपको जी दे रखा है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल जी दे रखा है आपको 980 स्मॉल जी की वैल्यू, सबको सीजीएस में इसका मतलब। ठीक है, इफ द इनकमिंग वाटर कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ डायामीटर 25 माइक्रोमीटर, अगर पार्टिकल का डायामीटर 25 माइक्रोमीटर है, स्फेरिकल एंड यूनिफॉर्म, सारे एजम्पशन फॉलो किए हैं स्टोक्स लॉ के, द रिमूवल एफिशिएंसी ऑफ दीज पार्टिकल्स इज, ये गेट 2019 में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस कॉन्सेप्ट पर 2019 में भी सवाल पूछा है और इस कॉन्सेप्ट पर आपका 2020 में भी सवाल पूछा है, दोनों ईयर में आपका इससे क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, तो इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है गेट के लिए। एफिशिएंसी निकालनी है, या तो झूठ मूठ का परेशान कर दिया सवाल में, तो हमें इतना बड़ा क्वेश्चन है और क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं। क्यों? अभी बताया आपको एफिशिएंसी क्या होगी। एफिशिएंसी क्या होगी? एफिशिएंसी होगी आपके पास वेलोसिटी अपॉन एसओआर, वेलोसिटी अपॉन एसओआर। ठीक है, एसओआर आपको दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। डिस्चार्ज दिया है लेकिन फाइंड आउट कर लेंगे। डिस्चार्ज दिया है तो हम लोग आसानी से फाइंड आउट जो है वो कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। आंसर भी आ गया, वेरी गुड। शिवम का आंसर आ गया 65.28। बाकी स्टूडेंट्स करें जल्दी से। तो देखो यार, डिस्चार्ज दिया है, Q को अगर मैं BL से डिवाइड कर दूं, ठीक है, 0.2 अपॉन 32 इंटू 8 कर दूंगा तो SOR आ जाएगा। इस गिवन डेटा से सेटलिंग वेलोसिटी यानी कि बस यहाँ पर ये कर लेना कि ये जो आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर पर सेकंड में कर लेना। किस में कर लेना? सेंटीमीटर पर सेकंड में, क्योंकि तो सारा का सारा डेटा आपको किस में दिया हुआ है? CGS में दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टोक्स लॉ से जो वेलोसिटी आएगी, और यहाँ जो डायमीटर वो माइक्रोमीटर में दिया हुआ है, इस डायमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो सारा डेटा आपका CGS में आ जाएगा, सारा डेटा CGS में आ जाएगा। तो वेलोसिटी स्टोक्स लॉ से आ जाएगी, SOR उधर से कैलकुलेट कर लोगे, डिवाइड कर दोगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, एफिशिएंसी आ जाएगी। तो शिवम का आंसर आया और दिलीप का आंसर आया। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स कर रहे हैं? ठीक है, तो देखिए भाई, तो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, इसने अब आप इसका सोल्यूशन समझ लीजिए। तो फ्लो रेट क्या है? 0.2 मीटर क्यूब पर सेकंड है। डायमेंशन ऑफ टैंक 32 गुणा 8 गुणा 4 है। डेंसिटी ऑफ पार्टिकल 2.5 ग्राम पर सीसी है। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सीसी है। डायनेमिक विस्कोसिटी है। एक चीज़ और समझ लो, क्योंकि या चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप जी निकाल लो। जी बराबर क्या रहेगा? गामा सॉलिड अपॉन गामा डब्ल्यू। आप जी निकाल लो, तो जी आपका कितना रहेगा? 2.5 ही हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल जी की वैल्यू 2.5, आप ऐसे कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये भी था कि G-1 इंटू गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू लिखा था ना हमने, तो सेम फॉर्मूले को आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। जब गामा डब्ल्यू से अंदर मल्टीप्लाई करते तो ये होता है गामा सॉलिड, क्योंकि जी गामा डब्ल्यू गामा सॉलिड बन जाएगा, इंटू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे,
और नहीं तो अगर आपने ये याद कर रखा है तो जी की वैल्यू यहाँ से ऐसे आ जाएगी, ठीक है। नाउ तो डायमीटर पार्टिकल आपको 25 माइक्रोमीटर दे रखा है। ओवरफ्लो रेट निकालना है तो 0.2 अपॉन 32 इंटू 8, ये वैल्यू आ गई आपके पास मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। सेटिंग वेलोसिटी इन्होंने बाद वाला फॉर्मूला लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपके पास क्या रहेगी, सेटलिंग वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। अब दोनों तरीके से आप कर सकते थे कि पहले ही आती सेंटीमीटर पर सेकंड में, बट इन्होंने बाद में इसी को किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर पर सेकंड में। ये वैल्यू किस में आएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगी, लेकिन उसको बाद में किस में कन्वर्ट कर लिया, मीटर पर सेकंड में। हम ऐसे भी कर सकते थे कि ये वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकंड में आती, हम इसको मीटर पर, इसको भी सेंटीमीटर पर सेकंड में कर लेते, जैसे आपको ठीक लगे, यूनिट सेम होनी चाहिए। और एफिशिएंसी आपने निकाल दी, वी एस अपॉन कैपिटल वी एस इज सरफेस ओवरफ्लो रेट इंटू 100, डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा 65.4। तो याद रखिएगा, अगर आप ये सोच के जाएंगे कि एग्जाम में हम सवाल समझेंगे और फिर ऐसे थ्योरी बनाएंगे और करेंगे तो टाइम लग जाता है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन पहले से करे रखेंगे, जितने ज़्यादा आपको स्टेप्स याद रहेंगे कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करेंगे, ऐसा, उतना ही आपका अच्छा स्कोर जो है वो एग्जाम में होता है, कोई भी एग्जाम हो चाहे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बड़ा सिंपल और बड़ा आसान क्वेश्चन है और गेट में 3-4 बार पूछा हुआ है, इसने इस क्वेश्चन को लेकर, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ये डेटा देखकर ही हम लोग सवाल को छोड़ देते हैं। 2014 में भी आया है, अभी रिसेंटली भी आया है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन। इनफैक्ट चलो मैं अभी जो बाद में जो सवाल आया पहले इसको करते हैं, 2019 में देखो, सेम उस पर पहले 2019 वाला करते हैं, फिर 2014 वाला करेंगे, नहीं पहले वही करते हैं हम, मैंने इसीलिए इसको इस सीक्वेंस में लगाया है, ठीक है। पहले यही वाला करते हैं, 2014 वाला। सवाल यह है कि एन एफ्लुएंट ऑफ अ फ्लो रेट ऑफ 2760 मीटर क्यूब पर डे फ्रॉम अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज टू बी डिसइंफेक्टेड, ठीक है। तो एक एफ्लुएंट है जिसका डिस्चार्ज हमें दे रखा है, Q इज इक्वल्स टू 2760 मीटर क्यूब पर डे, इसको हमें डिसइंफेक्ट करना है, ठीक है, ओके। The laboratory data of disinfection studies with a chlorine dose of 15 mg per liter yields the model NT बराबर N नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस 0.145 T। ये आपने याद होगा, आपको ये भी केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते थे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती थी, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में R इज इक्वल्स टू होता था R नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस का KT, याद आ रहा है, ये इस तरह का। तो बस यहाँ पर क्या है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, तो एन टी बराबर एन नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस के टी की फॉर्म में ये होता है। तो हमें ये दे रखा है एन नॉट की जगह पर हमें दिया, ये एन नॉट ही दिया है, एन नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस 0.145 टी, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। वेयर एन टी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइविंग एट टाइम टी इन मिनट and n naught is equals to number of microorganisms present initially at t is equal to 0। तो t is equal to 0 पर जो बैक्टीरिया था वो n नॉट था और किसी t टाइम पर इतना बैक्टीरिया बचा हुआ है, तो खत्म कितना हो गया होगा, n नॉट माइनस एन टी जो है वो खत्म हो गया होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। कह रहा था वॉल्यूम ऑफ डिसइंफेक्शन यूनिट इन मीटर क्यूब रिक्वायर्ड टू अचीव अ 98% किल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो कह रहा है हमें डिसइंफेक्शन यूनिट का वॉल्यूम बताओ, डिसइंफेक्शन यूनिट का वॉल्यूम बताओ जिससे 98% बैक्टीरिया जो है वो खत्म हो जाए, 98% बैक्टीरिया आपका क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है। 98% पैथोजेंस कह लो, बैक्टीरिया कह लो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह लो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल्ड, ठीक है, आर किल्ड। हाँ जी, ट्राई कीजिए सभी स्टूडेंट्स इसको और बताइए क्या होगा, कैसे करेंगे। ठीक है, तो आ गया 50, वेरी गुड। हाँ जी, जल्दी से बाकी लोग भी ट्राई करें, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट।
यार सिंपल सी बात है, अगर डिस्चार्ज दिया होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, डिस्चार्ज इनटू टाइम बराबर होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम चाहिए, डिस्चार्ज दिया है, टाइम मिल जाए तो कहानी खत्म। और टाइम कहां से मिलेगा, यहां पर, यानी कि सब कुछ बेवकूफ बनाने का तरीका है। ठीक है, ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। धन्यवाद अभिषेक कुमार सिंह जी। ठीक है, तो यहां से बेसिकली हमें क्या करना है, टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकलेगा, जब 98% माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल्ड हो गए, खत्म हो गए, तो बचे कितने, ठीक है 2%, 2%, यानी कि अगर 0.02, तो अगर मैं इनिशियली 100 बैक्टीरिया ले लेता हूं, अगर मैं इनिशियली 100 बैक्टीरिया ले लेता हूं तो बचेंगे कितने, 2। तो 2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो अगर मैं एन नॉट को 100 ले लेता हूं तो बचेंगे कितने, 2 इज इक्वल्स टू 2 बराबर 100 इंटू ई रेस टू पावर माइनस का 0.145 इंटू टी। यहां से आप टी निकाल सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते थे, ये एन नॉट था तो ये कितना हो जाता है, 0.02 एन नॉट होता, 0.02 एन नॉट, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाता, तब भी वही बचता, इधर जाता तो 0.02। यहां से टाइम आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो देख लो फटाफट। तो डिस्चार्ज आपको दिया हुआ है, क्लोरीन की डोज का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, एन टी बराबर इतना है। इफ 98% माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल्ड, 2% आर सर्वाइविंग, तो ये हो गया 0.02 बराबर ई रेस टू पावर माइनस का 1.45। तो एन नॉट यहाँ भी आता, एन नॉट वो कैंसिल होकर डायरेक्टली हमने लिख दिया। अब भैया कैलकुलेटर आपके पास है, यहाँ से टाइम निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक बराबर डिस्चार्ज इंटू डिटेंशन टाइम, यह आ गया 51.71 मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब देखिए बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन गेट 2019 में पूछ रखा है। गेट 2019 में क्या पूछा हुआ सवाल है, अ वेस्ट वाटर इज टू बी डिसइंफेक्टेड विद 35 mg पर लीटर ऑफ क्लोरीन टू ऑब्टेन 99% किल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो क्लोरीन की डोज इस बार दे रखी है 35, और कितना खत्म हो जाए, 99% खत्म हो जाए बैक्टीरिया। द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमेनिंग अलाइव NT एट टाइम t इज मॉडल्ड बाई NT इज इक्वल्स टू n नॉट इंटू टी ई रेज़ टू पावर माइनस का KT। ये आपको दे रखा है, where n naught is number of microorganisms at t is equal to 0 and k is the rate of kill। rate constant बोलते थे इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक्स में, केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री में। द वेस्ट वाटर फ्लो रेट इज 36 मीटर क्यूब पर आवर, यानी कि डिस्चार्ज आपको दिया है, डिस्चार्ज हमें कितना दिया हुआ है, क्यू दे रखा है 36 मीटर क्यूब पर आवर। ठीक है, तो निकाल लेंगे। के की वैल्यू हमें दे रखी है 0.23 पर मिनट, 0.23 पर मिनट। if the depth and width of the chlorination tank, if the depth h दे रखा है 1.5 मीटर एंड width दे रखी है 1.0 मीटर, लेंथ ऑफ द टैंक, टैंक की लेंथ पूछी हुई है, जबकि एफिशिएंसी कितनी है 99% है। ठीक है, जल्दी से बताइए भैया। ठीक है, तो बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, कैसे होगा। तो अगेन इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, एन टी बराबर एन नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस के टी, क्योंकि 99% किल है, तो अगर मैं 100 मॉलिक्यूल 100 माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेकर चलूंगा तो एक बचेगा, तो 1 बराबर 100 इंटू ई रेस टू पावर माइनस, ये हो जाएगा 0.23 इंटू टी। याद रखिएगा यहाँ से जो टाइम आएगा वो मिनट में आएगा, उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, आवर में टाइम आ जाएगा। ठीक है, और उसको डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो यहाँ से लेंथ निकल कर आ जाएगी। तो देख लीजिए फटाफट। तो फॉर 99% किल। ठीक है, अब कभी कभी अननेसेसरी चीजें लिख देते हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो एन टी बराबर 0.01 एन नॉट, तो एन नॉट इंटू ई रेस टू पावर माइनस के टी बराबर 0.01 एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो जाएगा। आप ये पूरा कैलकुलेट करके दिखाया है कि लॉग लो, वो सब करने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से। वॉल्यूम ऑफ द टैंक कितना रहेगा, क्यू इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो मिनट में आ रहा था, उसको आप आवर में कन्वर्ट, अच्छा ठीक है। अब
कैलकुलेशन बड़ी गंदी है, इनकी कैलकुलेशन बड़ी खराब है, ठीक है। अरे सीधे सीधे टाइम निकालो, इसको यहीं पर 60 से डिवाइड करके आवर में मल्टीप्लाई करो और 36 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो कैलकुलेशन जो भी है कोई बात नहीं, आपके पास वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम आ गया, सीधे लेंथ बराबर क्या रहेगा, वॉल्यूम अपॉन डेप्थ इंटू विड्थ, आ जाएगा 8.0089, ठीक है, 8.0089। अब देखिए सेडिमेंटेशन टैंक का ही एक और क्वेश्चन है जो आपका गेट 2015 में आया है, गेट 2015 में भी आया है, इसको भी फटाफट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कंसीडर अ प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक पीएसटी इन अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट विद सरफेस ओवरफ्लो रेट ऑफ 40 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्टिकल विच विल हैव 90% थ्योरेटिकल रिमूवल एफिशिएंसी इन दिस टैंक इज, ये पूछा आपके माइक्रोमीटर। एज्यूम दैट सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन वाटर इज डिस्क्राइब्ड बाय स्टोक्स लॉ, और सारा गिवन डेटा देखा, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल 2650 kg पर मीटर क्यूब, जी की वैल्यू 9.81, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर न्यू दे रखा है इतना। तो मैं केवल आपको इन सवालों के थ्रू ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि गेट पे क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन आप देख रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिन पर लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसीलिए गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इस एग्जाम को क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प देते हैं। सेम क्वेश्चन तो हो गया, SOR दे रखा है, सारा डेटा दे रखा है यार, वेलोसिटी निकालो, ठीक है, और एफिशिएंसी बराबर क्या, वेलोसिटी अपॉन SOR कर देंगे, वहां से डायमीटर निकल जाएगा, प्रॉब्लम इज सॉल्व, ठीक है। तो देख लीजिएगा फटाफट, परसेंटेज रिमूवल BS डैश अपॉन BS कितना है, 90% है, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या रहेगा, वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी आ गई, ठीक है। ओवरफ्लो रेट क्योंकि मीटर क्यूब पर डे में दिया हुआ है तो उसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, देन आप ये फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ से आपके पास डायमीटर आ जाएगा, बस सिंपल, ठीक है। कीजिएगा, आपको ये PDF मिल जाएगा। तो बाकी हम लोग कल करेंगे इसके आगे, अभी कल और क्लास होगी, कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चंस देख लेंगे हम लोग कल, बाकी या फिर आप बताइए अभी, चलो मैं देख लूंगा कुछ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हुए एनवायरमेंट में, और नहीं तो अदरवाइज अब आपके पास 2 दिन का समय है, कल और परसों, ठीक है, क्योंकि 6 को तो एग्जाम ही है, 4 और 5, तो 2 दिन अगर आप गेट एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आप गेट एग्जाम देने जा रहे हैं परसों 6 तारीख में, तो 2 दिन आप क्या करो, आप कोई क्लासेस विलासेस कहीं पर अटेंड करने की जरूरत नहीं है, चाहे हमारी हो, आपने अगर पेड बैच भी ले रखा है तो उसकी भी मत अटेंड करो 2 दिन आप क्लास। आप अब से लेकर केवल और केवल क्या करना है, आप रिवीजन करो, रिवीजन मतलब सारे फॉर्मूले बार बार देखो, लिख लिख कर देखो, जो फॉर्मूले आप भूल जाते हैं, क्योंकि गेट में बहुत बार जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, और फॉर्मूला भूल गए तो मतलब सवाल गया, ठीक है। तो एक तो वो करना है, दूसरा मैथ्स के भी आप फॉर्मूले, कैलकुलस के, डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह के जो है वो भी रिवाइज कर लो, ठीक है। चलो देखता हूँ दिलीप, अगर मुझे ऐसा कुछ और इम्पोर्टेंट लगेगा जो करवाने लायक होगा तो मैं अपने हिसाब से करवा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये है। और दूसरा क्या है, आपने जब गेट एग्जाम आप देने जाएंगे तो कोशिश करना है कि मतलब जितना आता है उतना ही करें गेट में, कई बार क्योंकि गेट में क्वालिफाई करने के लिए मात्र 25 या 30 नंबर चाहिए होते हैं, और स्टूडेंट क्या होते हैं बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं, तो जितने नंबर आते नहीं उतना निगेटिव हो जाता है। तो गेट में आपको क्या करना है, निगेटिव मार्क्स को अवॉइड करना है, क्योंकि वहाँ सवालों का पैटर्न कुछ इस तरीके का है कि बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है तुक्केबाजी की। ESC, SSC, JEE, AE इनमें काम कर जाता है, बट गेट में नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कई तरह के क्वेश्चन है अलग अलग। तो जितना आपको आता है आप उतना ही करें तो बेटर है, जितना आपको आता है आप उतना ही करके आए तो बेटर है, ठीक है। चलिए, तो कल मोस्ट प्रोबेबली एक क्लास और करते हैं हम लोग, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी एग्जाम में आने की ज़्यादा है, ठीक है, इजी क्वेश्चंस बट एग्जाम में आने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ऐसे ही क्वेश्चंस कम करेंगे, ताकि हो सकता है कि इनमें से ही 2-4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखे दिखाए मिल जाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, अभी के लिए इतना ही।